देखना चाहते हैं। नमस्कार, प्रयागराज में संदीप के सनवानी, क्राइम एक्सपर्ट न्यूज रिपोर्टर। आज सावन का तीसरा दिन है। आज हम आए हैं मनकामेश्वर मंदिर में, जो शंकर जी का अति पुराना प्राचीन मंदिर है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं, जहां पहले कुछ नहीं बना हुआ था। आज पूरा मंदिर बन के तैयार है, पूरा कॉरिडोर बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। और भक्तों की लाइन, श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। भीड़ कितनी लगी हुई है। लोग दर्शन करने वाले लाइन लगा लगा के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लोग एक एक करके दर्शन कर रहे हैं। और यह आज कल सावन का पहला सोमवार है, कल भीड़ रहेगी। और पुलिस प्रशासन को आप देख सकते हैं, जो पुख्ता तैयार हैं, कोई तरह की दिक्कत या कोई परेशानी हमारे श्रद्धालुओं को ना हो। गुरु जी, आपका नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गुरु जी, इस मंदिर क्या विशेषता है और क्या यहाँ तैयारियां हैं, तो बताएंगे? बताते हैं कि यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णुवे पर विष्णुवे जले विष्णु थले विष्णु विष्णु परतमस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत परम पुरंद मकरंद आनंद कंद। ये अक्षय वट समीपस्थ पश्चिमी तटे कामेश्वर तीर्थो ददा। अक्षय वट के पश्चिम तट पे कामेश्वर नाम का तीर्थ तस्मस तीर्थ कामेश्वर देवता, वहाँ की कामेश्वर देवता। त्रेता युग में दशरथ नंदन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंदन राम आए और वनवास के समय में त्रिवेणी में स्नान करते हुए अक्षय मणि रुक करके भगवान कामेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तभी से मनकामेश्वर परम धाम परमेश्वर मनकामेश्वर भगवान आपके सामने विराजमान है। तभी से मनकामेश्वर भगवान का नाम पड़ा। अब भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रही। यह कल से सावन मास पंडित जी यहाँ स्टार्ट हो रहा है। सावन के मास में आप देख ही रहे हैं, सावन का मास कब से प्रारंभ होता है। सावन भगवान शिव की आराधना क्यों की जाती है कि भगवान जो है नारायण अपने विश्राम में पहुंच जाते हैं और भगवान शिव को पूरी सृष्टि का निर्माण ब्रह्म कर्ता के रूप में, पालन के रूप में और संहार के रूप में सारी सृष्टि का निर्माण भगवान को दे जाते हैं कि आप इसका संचालन करिए। बहुत समय पुरातन की बात है कि आदित्य दीदी
दो पत्नियां कश्यप की, दो संतानें, उनसे जो है देवदानों की उत्पत्ति, समुद्र मंथन से 14 रत्न और हलाहल विष, उसमें विष का पान भगवान शिव ने किया। उस ताप संताप को दूर करने के लिए भक्तों ने, देवदानों किन्नर ने भगवान की जलाभिषेक किया। उनका ताप यही सावन का महीना था और सावन के महीने में भगवान का पूजन अर्चन देवताओं ने किया, तभी से भगवान का सावन के महीने में भक्तों की कतार के रूप में भगवान का जलाभिषेक होता है, पूजन होता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ तक बताया जाता है कि भगवान शंकर की जो पत्नी है पार्वती, वही सावन के महीने में भगवान का पूजन किया था, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। भगवान तभी से भगवान मनकामेश्वर महादेव का नाम कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। आचार्य जी ये बता सकते हैं कल से सावन मास शुरू हो रहा है, यहाँ क्या तैयारियां हैं और कल पहला सोमवार है। देखिए सावन के महीने में बहुत प्रशासन के द्वारा, मंदिर प्रशासन के द्वारा, सरकार प्रशासन के द्वारा डीएम महोदय ने समीक्षा किया कि जगह जगह पर जो है कैमरे लगवाए गए और बैरिकेडिंग आप देख ही रहे हैं। पुलिस की तैनाती इतनी भारी संख्या में है कि भक्तों की सुविधा के लिए नगर निगम के जो नगर आयुक्त आए थे, उन्होंने देखा कि गंदगी चारों तरफ फैली है, उन्होंने सफाई के उचित समुचित व्यवस्था करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जगह जगह पर जलाशय, शौचालय, लैट्रिन जो है, मोबाइल लैट्रिन का भी उन्होंने जगह जगह पर रखवाया है, टैंकर भी रखवाया है कि भक्तों को कोई असुविधा न होने पाए। मंदिर प्रशासन के द्वारा सारी समुचित व्यवस्था आप देख रहे हैं, चारों तरफ से लाइट इत्यादि की कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था, सफाई इत्यादि से भगवान की मनोकामनाएं भक्तों को आएँ और भगवान का दर्शन करें और जाएं। श्रद्धालुओं कुछ कहना चाहते हैं आचार्य जी? श्रद्धालुओं के लिए तो बड़ा धन्यवाद का विषय है कि मंदिर प्रशासन के द्वारा ये निश्चित किया गया है कि अभिषेक उत्ताद में जो भी अभिषेक करने के लिए आए, देखिए धोती कुर्ता पहन करके भक्त लोग आएँ और भगवान का पूजन करें, और महिलाएं साड़ी में आएँ और भगवान का पूजन करें। इसलिए श्रद्धालुओं को भी बड़ा अपार सुख है कि सनातन पुनः लौट आ रहा है, इसलिए उन्होंने भी उस सनातन की क्रम से भगवान का उन्होंने पूजन अभिषेक इत्यादि का किया और संचालन उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। श्रद्धालुओं से मिलते हैं जो अभी भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। सर आपका नाम? मृदुल कुमार एडवोकेट। कुछ कहना चाहते हैं सर? अभी मैं रुद्राभिषेक करवाया था, इसलिए कि सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इस वजह से। तो कोई मनोकामना थी? मनोकामना क्या थी, सोमवार को हर सावन के में 3-4 बार रुद्राभिषेक हम करवाते हैं अलग अलग स्थानों में। मैम आपका नाम? मेरा नाम दीपशिखा श्रीवास्तव और मैं एक असिस्टेंट टीचर हूँ, और ऐसे समय नहीं मिल पाता, सावन मास में बाबा का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बाबा की आभारी हूँ। और यहाँ पर रुद्राभिषेक करके साक्षात ऐसा लगा कि बाबा का आशीर्वाद हम पर मिल गया है, और मेरी ऐसी ही मनोकामना है कि बाबा हमारे साथ सारे लोगों का कल्याण करें और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव। श्रुति उपाध्याय। आप यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन किया आपने? हाँ। आप सावन का पहला सोमवार है, क्या बोलना चाहिए? आज संडे है, अब कल बहुत ही पावन दिन है और कल सावन का पहला सोमवार है, कल भी आप यहाँ आएंगे? अब आना तो चाहते हैं बट आ नहीं सकते, हमारा घर दूर है, बहुत दूर से आए हैं। जी जी जी। आइए और कोई। मैम आपका नाम? कोमल गोस्वामी। आप यहाँ पहली बार आई हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ। आपको यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो आप रोज आती हैं यहाँ पे? नहीं, आज मैं दूसरी बार आई हूँ। सावन में आप कुछ बोलना चाहती है सावन के बारे में? नहीं। प्रयागराज है और यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है माघ मेला और 6 महीने पे अर्धकुंभ मेला, 12 वर्ष में कुंभ मेला, 24 वर्ष महाकुंभ मेला जो अभी संपन्न हुआ है। और महाकुंभ मेला में इतनी भीड़, पूरे विश्व में रिकॉर्ड बन गया। इतनी पब्लिक आई, इतने स्नानार्थी आए, भक्तगण आए। और मनकामेश्वर का तो विधान है कि यहाँ जो भी मनोकामना को लेके आता है अपनी, उसकी पूर्ति स्वतः जो है बैठे हुए सरकार है मनकामेश्वर महाराज महादेव और इस नीलकंठ महादेव, और आपका जो यहाँ कल्प वृक्ष है किला के अंदर, वो जो है कभी उसका नाश नहीं हुआ। जब भी यहाँ पर धरातल पर जो है विनाश हुआ पृथ्वी का, तो उस समय जो है एक पत्ते पर भगवान विष्णु अपने अंगूठे को चूसते हुए और उसमें विद्यमान रहे। कलयुग में भी इस प्रयागराज का कभी नाश नहीं हुआ। और यहाँ पर तमाम है, जैसे आपका आलोप शंकरी मैया है, यहाँ मनकामेश्वर महादेव है, सोमेश्वर महादेव हैं, भरद्वाज आश्रम है, संगम है, और सरस्वती मैया तो साक्षात विलुप्त है। यहाँ गंगा यमुना का प्रवाह जो है चलता है निरंतर। और ये ज्ञान वैराग्य
और तप, तीनों की धारा यहाँ बहती है। और जगह आप जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे वो तपोभूमि है, वृंदावन में जाएंगे वो रसोभूमि है, और काशी में जाएंगे वो ज्ञान की भूमि है। लेकिन यहाँ ज्ञान के रूप में सरस्वती मैया विद्यमान है, और आपके तप के रूप में जो है साक्षात भरद्वाज मुनि विराजमान है। और रसोभूमि के लोग यहाँ जो है बांके बिहारी लाल स्वतः आकर के आनंद प्रदान करते हैं। गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी के तट पर सारे तीर्थ यहाँ आते हैं, माघ मेला में, कुंभ मेला में, अर्ध कुंभ में। और ये जो आप देख रहे हैं आज यहाँ पर ये मनकामेश्वर मंदिर, इसका विकास जो है देखिए, उत्तर प्रदेश शासन, योगी जी और मोदी जी प्रधानमंत्री, ये महात्मा है, ये योगी है, महात्मा है। ना ऐसा कभी प्रधानमंत्री हुए, ना मुख्यमंत्री हुए, ना होंगे, क्योंकि इन्होंने धर्म और सनातन की वृद्धि के लिए पूरे ब्रह्मांड में अपना जो है एक परचम लहरा दिया। सर, आप सावन मास के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? सावन मास तो अति पवित्र है। भगवान भोलेनाथ हर जगह विराजते हैं। जहाँ जहाँ भोलेनाथ का, चाहे अमरनाथ हो, चाहे आपका नीलकंठ महादेव हरिद्वार ऋषिकेश में हो, चाहे प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर हो, जहाँ जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर है और पिंड है, स्थान है, वो भ्रमण करते रहते। जैसे कहा गया हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी विचरण करते हैं। कैसे विचरण करते हैं? हनुमान धारा चित्रकूट में जो है स्नान करते हैं, बिल्कुल स्नान करते हैं। स्नान के बाद यहाँ विश्राम करते हैं। प्रयागराज में देखिए लेटे हुए हनुमान जी। और हनुमान गढ़ी में लड्डू का भोग लेते हैं। उनको खूब लड्डू चढ़ता है, कुंटलों लड्डू चढ़ता है। भोग प्रसाद लेते हैं, बैठ करके ग्रहण करते हैं, और यहाँ आकर प्रयागराज में विश्राम करते हैं, और वहाँ चित्रकूट में जो है हनुमान धारा में स्नान करते हैं। उसी तरह जो है सावन में भोले बाबा जहाँ जहाँ भी, चाहे अमरनाथ हो, चाहे नीलकंठ महादेव हो, चाहे मनकामेश्वर महादेव हो, जहाँ जहाँ भी इनका स्थान है, ये सभी भक्तों का कल्याण करते हैं और सभी भक्तों के दरबार में जाते हैं, और जा कर के उनको जो जिसकी जैसी मनोकामना होती है उसकी पूर्ति करते हैं। सर, आपका नाम? पुलिन कुमार शुक्ला, प्रयागराज, नैनी। सर, आपका क्या नाम है? आनंद जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? कीड़गंज के रहने वाले हैं। सर, आप रोज आते हैं यहाँ? हाँ, रोज करीब करीब भगवान की कृपा है, भोले बाबा प्रसन्न रहते हैं, आ जाते हैं। सावन में आप क्या कहना चाहते हैं? सावन में देखिए ये होता है कि अभिषेक तो हमेशा किया जा सकता है, और सावन का विशेष महत्व है। जैसे आप गन्ने का रस से करेंगे तो आपको लक्ष्मी वैभव की प्राप्ति होगी, दूध से करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होती है, जल से करते हैं तो वो सुख शांति के लिए होती है, गन्ना के रस से करेंगे तो वैभव लक्ष्मी हुआ, सरसों के तेल से करेंगे तो दुश्मन जो आपके होंगे वो परास्त हो जाएंगे। तो इनका अलग अलग कई तरह से है, तो हर चीज़ से होता है। तो भोले बाबा का प्रसन्न करने की विधि होती है, मतलब जिसकी हाँ, जो कामना उस हिसाब से करिए। पुत्र की प्राप्ति के लिए अलग है, और जैसे कुछ और चाहिए तो गन्ने का रस तो होता ही है, मेन मौसम्बी का रस होता है, तो उससे भी प्राप्त होती है। वैभव लक्ष्मी पत्नी मिले, सुंदर मिले, सुशील मिले। पूरे सावन मास में अभिषेक होता है? हाँ, सावन तो पूरा अभिषेक होता है, वैसे 365 दिन होता है। और जब भोले बाबा प्रसन्न होते हैं तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, तभी ये कर पाएंगे, नहीं बहुत श्रद्धा होते हुए नहीं कर पाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं अपने सनातन धर्म के लिए? सनातन धर्म तो देखिए हमारा तो शुरू से है, और हम इसमें भी मानते थे हमेशा, और ये धर्म सबसे अच्छा है। और धर्म यही कि किसी को दुखी भी ना करे। मनुष्य यानी नर को अगर आप, किसी भी मनुष्य को अगर आप तकलीफ देते हैं तो यानी ईश्वर को तकलीफ देते हैं, तो इसलिए किसी को तकलीफ न दें, ये सबसे बड़ा धर्म है। देख लो
आप किनारे चलिए उधर से निकलिए भैया, फोटो ना भाई साहब निकलिए उधर से।